यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह बयान सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी चर्चा का विषय बन गया है। दिल्ली में सिंधी समाज के एक कार्यक्रम में राजनाथ सिंह ने कहा कि बॉर्डर बदल सकते हैं और कौन जानता है कि कल सिंध फिर से भारत का हिस्सा बन जाए। बयान सुनने में भले ही छोटा लगे, लेकिन इसके पीछे गहरी राजनीति और कूटनीति छिपी हुई है। 22 नवंबर को सिंधी समुदाय के कार्यक्रम में राजनाथ सिंह ने पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी के एक पुराने कोट का जिक्र किया। फिर से सुनिए। ये आडवाणी जी का कोट है, आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आए। राजनाथ सिंह पहली बार तो ऐसी बात कह नहीं रहे। 22 सितंबर को मोरक्को में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर भी ऐसा ही बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि पीओके अपने आप ही भारत में मिल जाएगा, हमें कोई आक्रामक कदम नहीं उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वहां के लोग मैं भी भारत हूं का नारा लगाने लगे हैं और हम बिना हमला किए पीओके को वापस पा सकते हैं। और ऐसा सिर्फ राजनाथ सिंह ही नहीं, गृह मंत्री अमित शाह भी संसद में साफ कह चुके हैं कि पीओके भारत का हिस्सा है। जब गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक पेश किया और अनुच्छेद 370 की ज्यादातर धाराओं को खत्म करने का प्रस्ताव रखा, तब उन्होंने जो कहा था वो एक बार फिर से सुन लीजिए। तो पीओके इसके अंदर ही आता है। एक सेकंड भाई, सुनो तो, सुनिए तो, आप मुझे बोलने नहीं देंगे। आप मैं स्पष्ट करता हूं, माननीय मंत्री जी प्लीज। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? पीओके के बारे में तो भारत के ज्यादातर लोगों को पता ही है, कैसे पाकिस्तान ने उस पर कब्जा किया और आज वहां के हालात कैसे हैं, कितने खराब हैं। लेकिन आज बात होगी सिंध की, वही सिंध जिसका जिक्र आज भी हमारे राष्ट्रगान में है। हम सब सुनते हैं, गाते हैं, पंजाब सिंध गुजरात मराठा। कभी सोचा है पाकिस्तान के अलग होने के बाद भी हमारा राष्ट्रगीत में ये हिस्सा क्यों है? सिंध को समझने के लिए आपको 1947 के बंटवारे की पीड़ा समझनी होगी। जब देश का बंटवारा हुआ तो सिंधु नदी के किनारे बसा सिंध प्रांत पाकिस्तान में चला गया। वहां लाखों सिंधी हिंदू रहते थे जिन्हें अपना घर छोड़कर भारत आना पड़ा। लाल कृष्ण आडवाणी भी सिंध से ही आए थे। सुनिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बंटवारे के इस दर्द को कैसे बयां किया। आडवाणी जी ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि सिंधी हिंदू और विशेषकर उनकी पीढ़ी के लोग अभी भी भारत से सिंध को अलग करने की बात को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। न केवल सिंध में बल्कि पूरे भारत में हिंदू सिंधु नदी को पवित्र मानते थे। सिंध के कई मुसलमान भी मानते थे कि सिंधु का जल मक्का के आबे जमजम से कम पवित्र नहीं है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक लेटर जारी करके राजनाथ सिंह के इस बयान की कड़ी निंदा की है। पाकिस्तान ने इसे भ्रम से भरा और विस्तारवादी हिंदुत्व मानसिकता वाला बताया है। इस्लामाबाद ने कहा कि ऐसे बयान अंतर्राष्ट्रीय कानून और मान्यता प्राप्त सीमाओं का उल्लंघन करते हैं। लेकिन असली बात यह है कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पहले से ही अलगाववादी गुट सक्रिय हैं। सिंधी राष्ट्रवादी आंदोलन का नेतृत्व करने वाले जीएम सैयद ने 1972 में सिंधु देश यानी अलग सिंधु राष्ट्र की मांग की थी। वहां के सिंधी लोग मानते हैं कि पंजाबी बहुसंख्यकों के हाथों उन्हें भेदभाव झेलना पड़ता है। राजनाथ सिंह के बयान को सिर्फ भावनात्मक अपील समझना गलत होगा। भारत पाकिस्तान के बीच रिश्ते पहले से ही तनावपूर्ण हैं। कश्मीर मुद्दा, आतंकवाद और सीमा विवाद पुराने ही हैं। अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 25 भारतीय और एक नेपाली पर्यटक की मौत हुई थी। भारत ने इसके जवाब में ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान और पीओके में 9 ठिकानों पर हमला किया। ऐसे में राजनाथ सिंह का यह बयान साफ संदेश देता है। पहला, भारत अब पाकिस्तान के पाले हुए आतंकवाद को चुपचाप नहीं सहेगा। दूसरा,
पीओके और सिंध जैसे क्षेत्रों में पाकिस्तान की पकड़ कमजोर हो रही है और वहां के लोगों में असंतोष बढ़ रहा है। यह बयान पाकिस्तान को याद दिलाने के लिए है कि भारत अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जुड़ाव को भूला नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे बयान घरेलू राजनीति में अहम भूमिका निभाते हैं, साथ ही राष्ट्रवादी भावना को भी मजबूत करते हैं और सरकार की दृढ़ता को दिखाते हैं। भारत सरकार का रुख साफ है कि पीओके हमारा हिस्सा है और उसे वापस लेना होगा। सिंध के बारे में भी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दावा मजबूत है। 1947 में जो बंटवारा हुआ उसकी पीड़ा आज भी लाखों सिंधी परिवारों में जिंदा है। राजनाथ सिंह के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर जबरदस्त बहस छिड़ गई है। कुछ लोग इसे ऐतिहासिक सच्चाई और भावनात्मक जुड़ाव बता रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसे विस्तारवाद का संकेत मान रहे हैं। पाकिस्तान के समर्थक इसे भारत की आक्रामक नीति करार दे रहे हैं, जबकि भारतीय नागरिक इसे देश के आत्मसम्मान की आवाज बता रहे हैं। पाकिस्तान में भी इस बयान को लेकर डर की आवाजें सुनाई दे रही हैं, क्योंकि सिंध प्रांत में पहले से ही सिंधी राष्ट्रवादी ताकतें सक्रिय हैं और अगर भारत की तरफ से भी ऐसे बयान आते रहे तो पाकिस्तान के लिए मुसीबत बन सकती है। राजनाथ सिंह और अमित शाह के बयान दिखाते हैं कि भारत अब डिफेंसिव मोड में नहीं रहना चाहता। पीओके से लेकर सिंध तक सरकार साफ कर रही है कि बंटवारे के घाव अभी भरे नहीं। भारत की विदेश नीति अब ज्यादा मुखर और दृढ़ हो रही है, खासकर पाकिस्तान के खिलाफ। हालांकि यह भी सच है कि ऐसे बयान दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा सकते हैं, लेकिन भारत का स्टैंड क्लियर है। हम कोई विस्तारवादी नीति नहीं चला रहे, बल्कि अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जुड़ाव को सामने ला रहे हैं। और अगर पाकिस्तान आतंकवाद का सहारा लेता रहेगा तो भारत अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए हर कदम उठाने को तैयार है। राजनाथ सिंह का यह बयान एक संदेश है। बॉर्डर कागज की लकीरें हैं, लेकिन सभ्यता और संस्कृति के धागे कभी नहीं टूटते और ये धागे आज भी सिंध और पीओके को भारत से जोड़े हुए हैं। कुछ गांठें हैं इनमें, क्या पता कब खुल जाए। ये कड़क है। ये कड़क है।